होली के दिन अपने घर यह जड़ जरूर से ले आना। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त रहेंगे और खुशियों से आपका जीवन महकता रहेगा। आप जानते होंगे इस वर्ष 2024 में होली के दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस वर्ष जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, साथ ही अलग ही दुर्लभ जो विशेष संयोग होते हैं इस दिन ग्रहों की चाल ढाल इस तरह से बदल रही है जो कि दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। ऐसे में आप सभी को इस जड़ का प्रयोग जरूर से करना है ताकि आने वाली विपदा संकट कष्ट पीड़ा का सदा सर्वदा के लिए सर्वनाश हो और निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां भरे। आप जानते होंगे होली का पावन पर्व अपने आप में अद्भुत है। इस दिन पूर्णिमासी का व्रत किया जाता है, भक्त प्रहलाद और श्रीहरि विष्णु का सुंदर पूजन किया जाता है और साथ ही इस दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह पावन पर्व माना जाता है। भगवान नरसिंह ने इस दिन जो है हिरण्याकश्यप के वध के लिए धर्म की जो है जीत के लिए धरती पर अवतार लिया था और भक्तों का कल्याण किया था। 2024 में जो पूर्णिमा है वह 24 मार्च के दिन होगी और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा। अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो उदया तिथि के अनुसार 2024 में 24 मार्च के दिन आप सभी करेंगे। हालांकि कई क्षेत्रों में 25 को भी किया जा रहा है, परंतु शास्त्र सम्मत जो बात कही जाए वह 24 मार्च को ही हो रही है। तो आप सभी भी 24 मार्च को ही व्रत करें, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 25 तारीख को धुलंडी होगी अर्थात रंगों की होली खेली जाएगी और 25 मार्च को मेरे महादेव का दिन सोमवार भी हो रहा है। ऐसे में यह तिथि और अधिक दुर्लभ और विशेष हो गई है। अगर आप सभी भी पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो 24 मार्च को सुंदर स्वरूप में पूजन करें। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु के सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। साथ ही चंद्र देवता का विशेष पूजन अर्चन कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल किया जाता है। आप सभी भी आवश्यक रूप से अपने जीवन को महकाने के लिए आवश्यक रूप से पूर्णमासी का व्रत करें और विशेष प्रभु की सेवा अर्चना करने का प्रयत्न करें। कहा जाता है पूर्णमासी का व्रत करने से रोग दोष संकट पीड़ा का नाश होता है और जो होलिका की अग्नि होती है उससे भी कई तरह के उपाय किए जाते हैं और होलिका माता का पूजन का भी विधान है। वहाँ पर भी आप सभी परिक्रमा करें। जो अग्नि स्वरूप में जो है सबसे पहले एक सुंदर स्वरूप पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। होलिका के दिन पूर्णिमा अपने आप में विशेष होती है। एक जो है भक्त प्रहलाद और जो है होलिका माता के सुंदर स्वरूप के रूप में जो स्वरूप होता है उसका पूजन नहीं किया जाता, बल्कि जो उनकी गोद में बैठे जो भक्त प्रहलाद हैं उनके पूजन का विधान कहा गया है। इससे रोग दोष संकट पीड़ा का भी नाश होता है। आप सभी को वहां जाना है और होलिका का जो एक तरह से प्रतिबिंब बनाया जाता है तमाम तरह के गोबर के कंडे झाड़ इत्यादि से, जिसका जो है आपने रोली चंदन मूली अक्षत इत्यादि समर्पित करना है। उसमें गुजिया समर्पित करनी है। आप सभी वहां पर एक दीपक लगाएं, साथ ही रंग इत्यादि समर्पित करें। कुल मिलाकर सुंदर पूजन कर कर परिक्रमा की जाती है। कलावा इत्यादि समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है इससे संतान की आयु में भी वृद्धि होती है। उसके बाद सभी घर के जो बड़े बुजुर्ग जन होते हैं वह होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन को घर पर लाकर अर्थात जो राख होती है उसकी घर पर धुनी की जाती है, अर्थात थोड़ा सा जो है किसी भी बर्तन में उस राख को लाकर घर में घुमाया जाता है। कहा जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का सर्वनाश होता है और सकारात्मकता से खुशियां बढ़ती हैं। तो आप सभी को यह कार्य भी जरूर से करना है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। दूध मिश्रित जल आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। इस वर्ष 2024 में 25 मार्च को जो है चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। प्रातःकाल 10:23 से 3:02 के आसपास 25 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा, परंतु स्थिति ऐसी है कि यह भारत में किसी भी स्वरूप में दिखाई नहीं देगा और भारत में इसका कोई असर होने वाला नहीं है। यह भारत के अलावा अन्य देशों में जो है इसका सूतक वगैरह लागू होगा, परंतु भारत में किसी भी स्वरूप में इसका सूतक लागू होने वाला नहीं है। ऐसे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भ्रम के जाल में आप सभी ना फंसें। भगवान की भक्ति पूजा पाठ नियमबद्ध तरीके से जो आप क्रियाकलाप करते हैं वह नियमित रूप से करें। भारत में इसका कोई भी सूतक मान्य नहीं है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। भारत में 25 मार्च को कोई सूतक नहीं है। थोड़ा सा ग्रहों की चाल इत्यादि जो है ग्रह परिवर्तन होगा, ग्रहों की चाल बदलेगी। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि आप सभी चंद्रमा से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ें जो है दान करें। मेरे महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप सभी को चंद्र देवता का स्मरण कर कर मेरे रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो, और जो चंद्र ग्रहण से संबंधित मेरे जीवन में कष्ट बढ़े हैं, मेरे ग्रहों की चाल ढाल अनुकूल नहीं हुई है, वह दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है महादेव के शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्थात पंचामृत समर्पित करने से भी दुर्भाग्य दूर होता है, कष्ट संकट पीड़ाओं का नाश होता है। तो यह कार्य भी आप सभी को जरूर से करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक जड़ अपने घर पर होली से पहले लाकर स्थापित कर लेनी है, अर्थात रख लेनी है। आप जानते होंगे मेरे गुरुजी द्वारा बताए गए जड़ के कई उपाय प्रचलित हैं जो कि अनंत गुना लाभ देने वाले होते हैं। आप सभी को इस जड़ को लाकर अभी से घर पर रखना है और उस दिन एक दिव्य प्रयोग करना है। चाहे तो इस कार्य को 24 को करें, चाहे तो इस कार्य को 25 तारीख को करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जाएं। आप रविवार को भी जा सकते हैं, सोमवार को भी जा सकते हैं। एक दीपक लगाएं, जल का लोटा समर्पित करें, सुंदर भाव से बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करें, और आवश्यक रूप से आप सभी बेलपत्र वृक्ष मिल जाता है तो आसपास उस पर यह कार्य करें, उसकी जड़ घर लेकर आए। नहीं तो पीपल वृक्ष की जड़ को भी आप सभी घर ला सकते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है पीपल वृक्ष की जड़ को अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो। अगर बेलपत्र वृक्ष को लेने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, सुंदर भाव से जलाभिषेक करें, दीप प्रज्वलित करें, भूल चूक कर जो है के लिए क्षमा प्रार्थी हों। जल इत्यादि समर्पित करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद, विधि विधान से पूजन होने के बाद आप जो है बेलपत्र वृक्ष या जो है पीपल वृक्ष को स्पर्श करें, अपनी मनोकामना कहें, कष्ट संकट पीड़ा बोलें। उसके बाद आप सभी को जो है प्रार्थना करनी है कि हे पिपलेश्वर महादेव या बेलपत्र वृक्ष, दोनों में से एक का भी आप कर लेंगे ना तो अनंत आपको लाभ होगा, कि हे बेलपत्र वृक्ष, हे पिपलेश्वर महादेव, हे पीपल वृक्ष, आपकी जड़ को मैं घर ले जाने जा रही हूँ और इसका दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ। मेरा जीवन सार्थक करे, ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी को जड़ घर कर लेकर आनी है। और घिसकर आप सभी को चंदन बना लेना है। किसी भी पत्थर पर गंगा जल थोड़ा सा डालकर उस बेलपत्र की जड़ या पीपल वृक्ष की जड़ को अगर आप सभी जो है घिस लेंगे, पूर्ण रूप से घिसने के बाद आप सभी को उसका बना लेना है चंदन, और उस चंदन को ले जाकर अगर पीपल वृक्ष की जड़ का आप चंदन बनाए हैं तो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ को अगर आप घिस कर बना रहे हैं तो सामान्य सरल तरीके से आप नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें, और आपको मेरे महादेव का सुंदर श्रृंगार करना है। आप सभी चाहें तो मेरे महादेव को त्रिपुंड धारण कराएं, मेरे महादेव को अपनी मनोकामना कहते हुए त्रिशूल या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सभी आवश्यक रूप से प्रयत्न करें कि मेरे महादेव जो है आपके जीवन में खुशियां भरे। इसके लिए सुंदर स्वरूप में आप उनका श्रृंगार करें, घर पर करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आप सभी प्रणाम कर कर सुंदर एक महादेव के मंदिर में दीप लगाएं और अपनी मनोकामना कहें। मेरे महादेव को जो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जड़ का चंदन लगा देता है, उसके जो है भाग्य उदित हो जाते हैं, उसके कष्ट मिट जाते हैं, उसके संकट पीड़ा का नाश हो जाता है। बेलपत्र वृक्ष की तो जितनी महिमा कही जाए, बेलपत्र वृक्ष की जड़ की जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितने भी शब्द कहे जाए उतने कम है। तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सभी को विशेष तौर पर यह सरल सा कार्य करना है। देखिएगा जीवन बदलेगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होगा और आपके जीवन में ऐसे सौभाग्य आएंगे जैसा आपके जीवन में कभी पहले बदलाव नहीं आया था। करके देखिएगा, भाग्य की रेखाएं प्रबल होने वाली हैं, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होने वाला है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।